सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझिएगा और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राइट, तो चलिए चलते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। राइट, इसमें अपन को 5 संख्याएं दे रखी हैं, जिसमें पहली संख्या है 140, दूसरी संख्या है 156 और तीसरी संख्या है 3825 और चौथी संख्या है 5005 और पांचवी संख्या है 7429। हमें इन संख्याओं के पहले गुणनखंड निकालना है, ठीक है, फिर उसके बाद गुणनखंडों का गुणा कर देना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली संख्या जो दे रखी है वो हमें दे रखी है 140। राइट, सबसे पहली संख्या जो हमें दे रखी है वो है 140। ठीक है, अब हमें इस संख्या के गुणनखंड निकालना है। सो फ्रेंड्स, गुणनखंड कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये संख्याओं के गुणनखंड निकालना आते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा। देखिए, तो इसके हमें गुणनखंड करना है, समझना ध्यान से। कितना दे रखा है 140 और 140 के हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले एक ऐसे लाइन खींच लेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे पहले हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है और देखना है कि 2 का पहाड़ा, देखो 2 का पहाड़ा पढ़ना है और देखना है कि 2 का पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे तो इस संख्या को पूरी विभाजित कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखो 2 सत्ते 14, ठीक है, फिर 0 की जगह 0। ठीक है, फिर उसके बाद हमें फिर से 2 का देना है। 2 3 6, 1 बचा, 2 5 10। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें 2 का तो जाएगा नहीं। देखो 2 एकम 2, 1 बचा, 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 2 का नहीं जा रहा है। अब 3 का भी नहीं जाएगा और 4 का भी नहीं जाएगा, सीधा सीधा किसका जाएगा भाई, 5 का। 5 सत्ते 35। अब 7 में तो 7 का ही जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, तो इसका मतलब इस संख्या के ये क्या है भाई, गुणनखंड है। और इसने बोला है कि गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो, इनका आपस में गुणा कर देना है। तो 140 जो है बराबर 2 × 2 × 5 और × 7। अब ध्यान से देखना, ये 2 जो है वो कितनी बार लिखा है, 2 बार। तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, 2 जो है वो 2 बार लिखा है, फिर उसके बाद 5 और फिर उसके बाद 7। राइट, सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि जो पहली संख्या 140 थी उसका गुणनखंड आपको समझ आया होगा। राइट, अब हम ले लेते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमें दे रखी है 156। तो 156 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले ऐसे लाइन खींच लेनी है और सबसे पहले हमें 2 का पहाड़ा ही पढ़ना है और 2 का पहाड़ा देखना है कि इस संख्या को विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो पूरी। तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, फिर 2 8 16, फिर उसके बाद हमने 2 3 6, 1 बचा, 18 हो गया, 2 9 18। फिर उसके बाद हमने दिया 3 से, क्योंकि 2 का तो इसमें जाएगा नहीं। तो 3 एकम 3 और 3 3 9, फिर ये हो गया 13, 13 एकम 13। ठीक है, तो 156 के जो हमारे गुणनखंड आए हैं 2 2 3 13, तो हम इसको लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, तो 2 कितनी बार लिखा है, 2, तो 2 को 2 बार लिख दिया, उसके बाद 3 × 13। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे दूसरी संख्या। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला और दूसरा
दोनों ही संख्याएं आपको समझ आई होंगी, राइट। वैसे देखो ये जो चीज़ है 104, ये संख्याओं के गुणनखंड हर किसी बच्चे को आते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये 2 कर लिए। अब हम चलते हैं और सॉल्व करते हैं तीसरी संख्या। सो फ्रेंड्स, अब हम तीसरी संख्या के गुणनखंड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। और तीसरी संख्या हमें दे रखी है 3825, 3825, ठीक है। अब इसके हमें क्या करना भाई, गुणनखंड 3825। सबसे पहले ऐसे लाइन खींच लेनी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम छोटी संख्या का इसमें भाग देकर देखते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 है और 2 का जब हम इसमें हम भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित नहीं करेगा। 2 जो है वो इसको पूरी पूरी विभाजित नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, 3 का हम भाग देंगे तो 3 पूरी पूरी विभाजित करेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 22 हो गए, 3 सत्ता 21, 1 बचा 15 हो गए, 3 पंजा 15, ठीक है। उसके बाद फिर से हम 3 का देंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 पंजा 15, ठीक है। फिर से हम अब इसमें 3 का नहीं जाएगा, अब जाएगा सीधा 5 का। 5 8 40, 2 बचा 25, 55 25। फिर हम 5 का देंगे, 5 एकम 5, 3 बचा 5 सत्ता 35। फिर हम देंगे 17 का, 17 एकम 17, ठीक है। तो 3825 के जो गुणनखंड हैं वो है 3 3 5 5 और 17। तो 3825 के गुणनखंड कितने हैं भाई, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 इंटू 17, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे 3 पे घात कितनी है 2, 5 पे घात कितनी है 2, क्योंकि 3 कितनी बार है 2 बार, 5 कितनी बार है 2 बार, और ये 17, ठीक है। फ्रेंड्स ये है हमारा संख्या तीसरी का गुणनखंड, ठीक है। अब हम संख्या 4 जो है वो कितनी दे रखी है, देखो 5005, और 5005 के गुणनखंड अगर हमें निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये सिंपल सा चीज़ है। देखो ये सबको आता है ये चीज़, ठीक है। 5 एकम 5, फिर 2 0, फिर से 5 एकम 5। अब इसमें 5 का नहीं जाएगा, अब जाएगा सीधा 7 का। तो 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गए, 7 चौके 28, 2 बचे तो 21 हो गए, 7 तिया 21। अब इसमें जाएगा 11 का, 11 एकम 11, 3 बचे 33 हो गए, 11 तिया 33। अब हमारा जाएगा इसमें 13 का, 13 एकम 13, ठीक है। तो जो 5005 है उसके जो गुणनखंड है वो ये है, ठीक है। अब इनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो गुणनफल कैसे, इनका गुणा कर दो, 5 गुणा 7 गुणा 11 और गुणा 13, ठीक है। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये तीसरी संख्या और चौथा सवाल है, ठीक। तीसरी संख्या और चौथी संख्या के जो गुणनखंड है वो समझ आए होंगे, राइट। अब हमारे पास बचती है एक संख्या 5वीं, ठीक है। तो चलिए अब हम 5वीं संख्या के गुणनखंड को निकालते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम 5वीं संख्या के गुणनखंड निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए संख्या हमारे पास दे रखी है 7429, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम 2 का भाग देकर देखेंगे कि पूरी पूरी विभाजित कर रहा है या नहीं। सो फ्रेंड्स हमने इसमें 2 का भी भाग दिया तो भी नहीं पूरा पूरा विभाजित होगा, 3 का दोगे तो भी नहीं पूरा पूरा विभाजित होगा। ये विभाजित होगा 17 से, 17 चौके 68, 6 बचे 62 हो गए, है ना। 6 बचे तो कितने हो गए 62, 17 तिये 51। अब हमारे पास बचे 11, तो अब ये 119 हो गया, तो 17 सत्ता 119। अब ये जाएगा 19 से, 19 दूनी 38, 5 बचे 57, 19 तिये 57। फिर उसके बाद हम देंगे 23, 23 एकम 23, ठीक है। तो हमारे पास ये संख्या है
इसको जो गुणनखंड है वो आए हमारे पास 17, 19 और 23। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 5वीं संख्या के जो गुणनखंड है वो आपको समझ आई है।